विन्यास। हाँ, जिसका अंग्रेजी होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ध्यान देंगे, केमिस्ट्री के इसे पोलियो का दवा कहा जाता है। जिस स्टूडेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गड़बड़ा गया उसको केमिस्ट्री समझने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, समझ रहे हैं। वो सही से कभी भी किसी चैप्टर को, चाहे वो 11th क्लास का पढ़े या 12th क्लास का या किसी भी क्लास का या कंपटीशन का, उसको कभी भी केमिस्ट्री 100% नहीं समझ में आएगा, समझे। आइए सबसे पहले इसका परिभाषा इसके नाम से समझेंगे। बताइए इलेक्ट्रॉनिक शब्द क्या समझ है? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉनिक शब्द और विन्यास का मतलब होता है सजाना या बांटना। सजाना या अब आप ही बताइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसको कहेंगे? तो इलेक्ट्रॉन के सजाने या बांटने की क्रिया को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आपसे कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन के सजाने की क्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो बोले इलेक्ट्रॉन को कहाँ सजाएंगे? बताइए कुछ। जैसे हाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लिया जाए कि किसी माने गर्ल्स स्टूडेंट है, उसकी माँ बर्तन मांज रही है कल पे, और वो अपनी बेटी को बुला करके वो कही कि मैया बर्तन को जा करके रख दो, तो बोलिए वो लड़की बर्तन को कहाँ रखेगी? घर में। बोलिए बेडरूम में नहीं ना, किचन में। कहाँ रखेगी? किचन में। बोलिए यदि किसी लड़का का ड्यूटी दे दे उनका पिताजी कि बोलिए शाम को हमको आने में बाजार से लेट होगा, इसलिए जानवर को बांध देना तुम, तो बोलिए जानवर को कहाँ जाके बांधेगा? किचन में, गौशाला में। उसी तरह से बताइए। अच्छा अब आपसे कोई कहे कि बर्तन को किचन में ही क्यों रखें? तो क्योंकि बर्तन के रहने का जगह कहाँ है? किचन है। बोलिए जानवर को गौशाला में ही क्यों बांधे? क्योंकि जानवर को रहने का जगह गौशाला है। उसी तरह से यहाँ समझना है, इलेक्ट्रॉन के सजाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन को कहाँ सजाएंगे, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है। बहुआ एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, बर्तन को कहाँ जाके रखेंगे? जहाँ बर्तन रहता है। तो बोलिए उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को कहाँ सजाएंगे? जहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है। बताइए आपको पिछले क्लास में बताया था इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, बताया था ना जी। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? कक्षा में। तो बोलिए इलेक्ट्रॉन कक्षा में रहता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को कहाँ सजाएंगे? कक्षा में। इसी को क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हेडिंग दीजिए। पीछे से लिखते हैं। हाँ हेडिंग दिया गया, लिखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अंग्रेजी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कक्षा या उपकक्षा में सजाना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कक्षा या उपकक्षा में सजाना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। पैराग्राफ 6, यह 4 प्रकार का होता है। यह 4 प्रकार का होता है। बताइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब इलेक्ट्रॉन को सजाने की क्रिया, और इलेक्ट्रॉन को सजाने का तरीका कितना होता है?
पहला लिखिएगा कक्षा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिट या सेल। कक्षा को अंग्रेजी में ऑर्बिट या सेल भी कहा जाता है। कक्षा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिट या सेल। नहीं तो उसका स्पेलिंग अलग होता है, CE होता है। बायोलॉजी वाला सेल का स्पेलिंग CE, सेल का मतलब कोशिका, यहाँ है SHE। लिखा जाए डैश देके। इसके अनुसार प्रथम कक्षा में, इसके अनुसार प्रथम कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अनुसार प्रथम कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तथा शेष कक्षाओं में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, तथा शेष कक्षाओं में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन सजाते हैं। पूर्णविराम। यह मुख्य रूप से कैल्शियम तक ही मान्य है। यह मुख्य रूप से कैल्शियम तक ही मान्य है। आइए अब हम लोग ध्यान पूर्वक यहाँ समझेंगे। ये बात देखिए, आप 9th क्लास से ही पढ़ रहे होंगे, समझे। जैसे देखिए, सपोज दैट मान लिया जाए सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? हाँ, ध्यान देना है। एक तरीका होता है बाबू, पढ़ना है P बराबर E बराबर Z। P बराबर E बराबर Z। का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होता है। किसी भी तत्व के परमाणु संख्या जितना होता है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन और उसमें उतना ही प्रोटॉन। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या 11, और इसका मतलब है कि सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 11। अब सोडियम को कहा गया कि तुमको 11 को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और उस इलेक्ट्रॉन को जाकर के कक्षा में क्या करो? सजाओ। तो बोले सजाने का तरीका क्या है? तरीका क्या है? प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, प्रथम कक्षा में 2, बाकी में चाहे दूसरा हो या तीसरा हो उसमें 8 रखेंगे। इसका मतलब है बाबू कि प्रथम कक्षा जो है 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाता है? भर जाता है। प्रथम कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन से, बाकी कक्षा है जो कितना से? 8 से भरे। इसका मतलब क्या हुआ? प्रथम कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन से, बाकी कक्षा। तो देखिए, इसका होगा 2, इसके बाद कॉमा 6, इसका मतलब इसके बाद कॉमा, और कॉमा का मतलब होता है कक्षा चेन। बोलिए 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ रखा गया? प्रथम कक्षा में। मने मानना है। जैसे बोलिए परमाणु का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है जी। बोलिए पहला कक्षा, तो इसमें कई इलेक्ट्रॉन? 2। वही समझिए माने कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रखा गया किस कक्षा में? प्रथम कक्षा में। कॉमा दिया, कॉमा का मतलब कक्षा चेन। अब दूसरा कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? 8। फिर कॉमा, अगला में जाइए तो बोलिए अब इसके पास बताइए कि इसके पास 11 गो इलेक्ट्रॉन था, और 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया प्रथम कक्षा में, और 8 इलेक्ट्रॉन रखा दूसरा कक्षा में। बोलिए तीसरा कक्षा में बचा का इलेक्ट्रॉन? तरीका समझिएगा, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते जी सर। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, बोलिए कम रख सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं रख सकते।
दूसरा में तीसरा में 8 रख सकते हैं, 8 से कम रख सकते हैं, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं रख सकते। हाँ, दूसरा हो या तीसरा हो या चौथा हो, समझे। अब इसके बाद देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, और इसके 1 इलेक्ट्रॉन को परमाणु में क्या करना है, कक्षा में सजाना है। तो बोलिए यहाँ समझिए कि पहला कक्षा था, पहला कक्षा में मैक्सिमम का इलेक्ट्रॉन रखना है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो बोलिए 1 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, हम रखेंगे लेकिन ज्यादा नहीं रखेंगे। जैसे देखिए हीलियम, हीलियम का परमाणु संख्या 2, बोलिए क्या इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2 हो गया। इसके बाद ध्यान दिया जाए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या प्रथम कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा में हो गया। नियॉन, नियॉन का परमाणु संख्या 10, 2 8। इसके बाद देखिए फास्फोरस, फास्फोरस का परमाणु संख्या प्रथम कक्षा में 2 8 5 नहीं। क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु संख्या 2 8 7। आर्गन, आर्गन का परमाणु संख्या तो क्या हो जाएगा 2 8 8। पोटेशियम परमाणु संख्या 2 8 8 1। कैल्शियम का परमाणु संख्या 2 8 8। देखिए ऐसे 20 के आगे भी आप बना सकते हैं, लेकिन उससे बहुत सारे गुण की व्याख्या नहीं हो सकता है। इसके द्वारा कैल्शियम तक भी बनाकर छोड़ दें तो आपके लिए अच्छा होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, तत्व जो होते हैं 2 तरह से होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। तत्व कितने प्रकार के, एक होता है सक्रिय, समझेंगे बाबू, और हाँ लिखना नहीं है समझना है, और एक होता है निष्क्रिय या अक्रिय। जैसे बोलिए मनुष्य भी 2 तरह का होता है, एक काम करने वाला होता है और एक दिलचोर होता है, नहीं जो काम नहीं करता है। उसी तरह से तत्व भी कितने प्रकार के, एक सक्रिय और दूसरा सक्रिय का मतलब जो काम करने में सक्षम हो, जो काम करने में, और निष्क्रिय का मतलब जो काम करने में सक्षम नहीं। एक मतलब हुआ कि सक्रिय का मतलब वैसे तत्व जो काम करता है, जो काम करता है उसको सक्रिय कहेंगे, जो काम नहीं करता है उसको। अब यहाँ पे आप माइंड लगा सकते हैं बाबू कि तत्व का काम कौन सी है, धान के बोझा ढोना है, अच्छा पढ़े जाना है इसको, खाना इसको खाना है, आपके काम क्या है, तो तत्व का काम है बाबू अभिक्रिया करना। क्या काम है, जैसे हम लोग का बहुत सारा काम होता है, उसी तरह से तत्व का सिर्फ काम क्या है, अभिक्रिया करना, रिएक्शन करना। अर्थात तो वैसे तत्व, वैसे जो अभिक्रिया करते हैं उसको क्या कहेंगे, और जो अभिक्रिया नहीं करते हैं उसको। हम लोग को पता नहीं है, कैसे जानेंगे इसमें से कौन रिएक्शन करेगा कौन रिएक्शन नहीं करेगा। तरीका समझिए, मान लीजिए कि 2 बॉय है, एक टीवी है पुअर बॉय, और एक है बाबू रिच बॉय। समझिएगा एग्जाम्पल, बोले एक लड़का जो है बहुत गरीब है, इतना गरीब है, इतना गरीब है कि उसका स्थिति हम वर्णन कर रहे हैं। बोले और एक बहुत ज्यादा अमीर है, एक लड़का जो है बहुत ज्यादा अमीर है। देखिए अमीर लड़का इतना अमीर है बाबू कि मान लिया जाए कि साइकिल से, रेंजर से पढ़ने आ रहा है अपने घर से पाली, तो साइकिल चलाने में बोलिए उसका पूरा शरीर क्या हो रहा है, दर्द से माने तबाह हो जा रहा है, समझे। माने उसका पूरा बॉडी है जो दर्द, माने साइकिल चला करके आता है तो पूरा बॉडी में दर्द हो जाता है। अब वह घर जा करके अपने मम्मी पापा से कह रहा है कि कल से हम साइकिल से पढ़ने नहीं जाएंगे। हाँ क्या, तो मम्मी पापा बोले कि क्यों नहीं जाएगा, ताकि साइकिल चलाने बहुत भार पड़ता है, से हमको बाइक ले दीजिए तब पढ़ने जाएंगे। अब बोले जैसे ही वो आज शाम को जा करके कहा, कल उसको एकदम घर पे नया बाइक आ गया। अब बोले वो बाइक से आ रहा है तो मौसम जाड़ा में आए तो बाइक से आने में ठंडा महसूस होता जाता है, बरसात में आए तो भीग जाए, गर्मी में भी उससे बोलिए ज्यादा दिक्कत हो रहा है। अब वो अपने मम्मी पापा से बोला कि अब बाइक से भी पढ़ने नहीं जाएंगे, क्योंकि जाड़ा में जाड़ा लगता है, बरसात में भीग जाते हैं, गर्मी में गर्मी लगता है, इसलिए हम हमारे लिए कार ले लीजिए। अब बोलिए कल तुरंत उसके नाम से क्या हो गया, समझे। मान लीजिए कि मैट्रिक इंटर कर करके यहाँ से पढ़ाई, वो दिल्ली चल गया, मान लेते हैं कि इंजीनियरिंग कर, दिल्ली को इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। अब वहाँ दिल्ली जा करके कुछ दिन रहा, तो मम्मी पापा से कभी अलगे नहीं रहा था, तो उसको मन नहीं लग रहा था। अब वहाँ से फोन कर रहा है कि हम यहाँ नहीं रह के पढ़ेंगे, हम घर ही से पढ़े आएंगे, तो घर ही से फ्लाइट की व्यवस्था करवा देंगे, फ्लाइट से आएंगे चलेंगे, मैंने आपके साथ रहेंगे। बोलिए उसके लिए फ्लाइट भी अवेलेबल हो जा रहा है, समझिएगा बाबू। अब बताइए एगो इतना अमीर लड़का है और एगो इतना गरीब लड़का है कि बेचारा वो प्रतिदिन पैदल आ रहा है पढ़ने कोचिंग में, वो मम्मी पापा से कह रहा है कि एक आध वो टूटलो साइकिल ले देता हल, हमारा जाए में परेशानी न होता हल, माने पैदल हो सकता है, आने में कोचिंग लेट से पहुंचता होगा,
तो बोलिए बेचारा का सिलेबस मैंने गड़बड़ा जाएगा। उनके मम्मी पापा इतना गरीब हैं कि ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं लेंगे, कह रहे हैं कि ठीक है फला जगह काम करी तो हुआ वहाँ से पैसा जैसे मिल तो ना तो साइकिल पे ले लेते। अब पैसा उनको मिला, लेकिन और उससे ज्यादा अर्जेंट कोई दूसरा काम होगा वो काम कर देंगे। जैसे घर में कोई बीमार है, समझे ना, या और भी कोई अर्जेंट मान लीजिए खाने के लिए कोई अनाज नहीं है, चावल नहीं है, गेहूं नहीं, तो खरीद के लेके चले। इस तरह से वह बच्चा बाबू समझ गया कि हमारे मम्मी पापा कभी साइकिल नहीं लेंगे। अब बोलिए यदि उस बच्चा को साइकिल का शौक पूरा करना होगा और पढ़ाई आवर में ही शौक पूरा करना होगा, तो बोलिए क्या वह मम्मी पापा के आशा पे रहेगा कि अपने से कुछ उपाय करेगा? अपने से उपाय करेगा। उपाय का मतलब समझ रहे, उसको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, चाहे वो किसी के यहाँ जाके मजदूरी करे, चाहे किसी का पॉकेट मार ले, चाहे कोई के साइकिल चुरा ले, समझ रहे, चोरी करना भी काम है, समझे ना। तब जा करके उसका क्या होगा, साइकिल का शौक। अब बताइए, समझना है बाबू, दो लड़का है, एक गरीब बॉय है और एक क्या है, अमीर। बोलिए दोनों में काम कौन करेगा, गरीब लड़का कि अमीर लड़का? गरीब लड़का। अमीर लड़का कभी काम करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको किसी चीज की कमी है कि कमी नहीं है? बोलिए हाँ, कंसेप्ट आपको धरना है बाबू। वैसे लड़का या वैसा आदमी जिसको किसी चीज की कमी नहीं हो, वो कभी कहीं कोई काम करने नहीं जाएगा। जैसे हमको 3 टाइम बैठा के कोई खाना देता बाबू, तो बोलिए हम क्या है, यहाँ पढ़ाना भी क्या है, काम है, हम यहाँ पढ़ाने आते हैं, हम पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास कुछ न कुछ क्या है, कमी है। हम हर चीज से भरा पूरा नहीं है। यदि हर चीज से भरा पूरा रहते तो हम कहीं किसी के यहाँ पढ़ाने नहीं जाते, आराम से 3 टाइम बैठो खाते, घर जाके माने गांव के चौराहा पर कभी वहां जा करके केबिन पर कभी, समझ रहे हैं, 2-4 गो निकम्मा लोग के साथ क्या करते, बैठे, वही दिमाग यहाँ लगाना, समझे। जिस तरह से बाबू जिस व्यक्ति को कमी रहता है वही काम करता है, एकदम सेम रिलेशन किसको है, तत्व के। वैसे तत्व जिसको कमी होते, इसको बोलिए कमी को, साइकिल के, पैसा के, मोटरसाइकिल के नहीं, कक्षा को भरने में इलेक्ट्रॉन को, कक्षा को भरने में। बोलिए भरने का तरीका क्या होता है, प्रथम कक्षा कै गो से भरेगा, अब बाकी कै गो से, जिसका कक्षा सभी भरा हुआ है, जिसका कक्षा सभी भरा हुआ, बोलिए वह तत्व रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? जैसे अमीर और गरीब वाला भुला गए, वो ऐसा लड़का जिसको सब चीज पूरा हो जा रहा है, बोलो किसी के यहाँ मजदूरी करने जाएगा? उसी तरह से वैसे तत्व जिसका सभी कक्षा पूरा भरा हुआ है, क्या वह तत्व अभिक्रिया करेगा? और जो अभिक्रिया नहीं करेगा उसको निष्क्रिय कहेंगे कि सक्रिय कहेंगे? और वैसे तत्व जिसका सभी कक्षा पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ नहीं है, वह तत्व अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करेगा उसको क्या कहेंगे? अब बोलिए, अब आप लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बताइए, हाइड्रोजन सक्रिय तत्व निष्क्रिय होगा, क्यों? क्योंकि उसका कक्षा भरा हुआ है। नहीं सर, पहला कक्षा कै गो से भरता है? 2 सारा के पास है कै गो? यह काम करेगा कि नहीं करेगा? रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? बोलिए हीलियम काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। अर्थात हीलियम आपका काम हो जाएगा निष्क्रिय या अक्रिय। बताइए ऑक्सीजन करेगा। क्यों? क्योंकि पहला कक्षा भरल है, दूसरा कक्षा खाली है, समझ रहे हैं। दाल भात खा रहा है, सब्जी ला रहा है। जैसे मान लिया जाए कि इतना कोई गरीब है बाबू कि मजदूरी करके, दाल भात तो घर का चीज होता है, किसी के यहाँ धान काट लिया तो चावल हो गया, नहीं किसी के यहाँ बोलिए रवि काट लिया तो दाल हो गया, लेकिन सब्जी नहीं ना कटनी करेगा जी। अब बोलो सब्जी के लिए उसको पैसा कर सकता है। अब दाल भात खा रहा है, कोई बगल में कोई देख रहा है कि वो दाल भात 2-3 तरह के डेली सब्जी खा रहा है, और मन है कि हम सब्जी खाते, तो बोलो घरे बैठा रहेगा तो खा लेगा, उसके लिए क्या उसको करना पड़ेगा? तो उसी तरह से पहला भरल है इसका, दूसरा भरल है, बोलो यह रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना? बोलो नियॉन रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? पहला भी भरल है, अर्थात नियॉन आपका क्या हो जाएगा, निष्क्रिय या अक्रिय। बोलिए सोडियम रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? पहला दूसरा भरल है, तीसरा खाली है। बोलिए फास्फोरस रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा?
आर्गन नहीं करेगा। आर्गन बोलिए कैसा तत्व निष्क्रिय निष्क्रिय या सक्रिय बोलिए पोटेशियम करेगा Yes, sir. कैल्शियम करेगा Yes, sir. कोई दिक्कत No, sir. याद करे की चीज है No, sir. समझना है कौन रिएक्शन करेगा कौन अमीर गरीब का reaction- हो गया। चलिए एक कंसेप्ट आओ बताना Yes, sir. जो व्यक्ति काम करता है वो अस्थाई होता है कि अस्थाई होता है काम अस्थाई। अस्थाई Yes, sir. अरे काम करने वाला जैसे मजदूर है तो कभी वो गाँव में काम कभी करता गाँव है, में। कभी कभी लुधियाना तो कभी दिल्ली कभी- जैसा पढ़ाया तो कभी आता कभी दिल्ली कभी जाता लंदन, कभी जम्मू। महाबलीपुर तो कभी जम्मू समझ रहे हैं बोलो जो काम करता है वो अस्थाई की अस्थाई अस्थाई। जो काम न करता है वो अस्थाई। करने वाला कहीं जाएगा घरे में। खाली ओढ़ के घूम घरे फिरेगा, पड़ा जाएगा। बताइए निष्क्रिय तत्व जो है वो अस्थाई होते हैं कि अस्थाई अस्थाई। अस्थाई होता है। अस्थाई क्या होगा अस्थाई। समझे और सक्रिय क्या होते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत No, sir. है ना चलिए अभी इसको लिखना नहीं है तो 3 पॉइंट और समझना है हाँ एक पॉइंट होता है बाबू वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब है इसकी हिंदी होता है इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन दूसरा होता है बाबू समझेंगे कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है कोर इलेक्ट्रॉन। हिंदी भी होता है कोर इलेक्ट्रॉन और तीसरा पॉइंट होता है वैलेंसी जिसका हिंदी होता है संयोजकता क्या होता है समझेंगे तीनों पॉइंट को बोलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है एकदम सिंपल किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन जी कहते हैं सर। हो गया Yes, sir. किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं बताइए कैल्शियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए पोटेशियम का एक ना बताइए आर्गन का क्लोरीन का 7 इसका 5 इसका 1 इसका 8 इसका 1 हीलियम को छोड़ देना इसका थोड़ा सा अपवाद में आता है आगे पढ़ाएंगे बेसिक तो क्लियर हो जाएगा ये थोड़ा सा एक्सेप्शन में आता है हाँ बोलिए हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बोलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई दिक्कत No, sir. बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन हीलियम छोड़ दीजिए अभी आगे समझिए कोर इलेक्ट्रॉन आगे क्या है कोर वैलेंस का उल्टा है अंदर हो जा अंदर हो जा। गोर करिया का उल्टा है जब करिया ना है वो गोर है तो इसीलिए बोलो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कौन इलेक्ट्रॉन है कोर इलेक्ट्रॉन। तो बताइए कैल्शियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल 20 गो 20 गो में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कै गो है 2 गो बाकी बच गया कै गो 18 गो 18 गो वैलेंस नहीं है एकर मतलब कोर कोई है इलेक्ट्रॉन है कौन इलेक्ट्रॉन है कोर इलेक्ट्रॉन। मतलब समझ में आया बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी सभी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है कोर इलेक्ट्रॉन। बताइए कैल्शियम का कोर इलेक्ट्रॉन 18 18 ना Yes, 8 sir. 8 16 2 Yes, sir. बोलिए इसका कोर इलेक्ट्रॉन 10 दूर है इसका दूर 2 ना इसका इसका आइए नहीं है एको ना यस सर एको ना के मतलब सुन ले दोनों बात समझ में आया Yes, sir. चलिए तीसरा पॉइंट समझिएगा समझौता। वैलेंसी देखिए वैलेंसी का नाम किससे मिल रहा है वैलेंस Valence इलेक्ट्रॉन से electron। कि कोर इलेक्ट्रॉन से Valence electron। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से और सच बात है वो वैलेंसी है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकाला जाता है किससे निकाला जाता है ऐसे समझिएगा यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो वैलेंसी भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो, 2 तो वैलेंसी दो, भी दो, 3 तो तीन, 4 तो 4 हजार सर नहीं फिर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो वैलेंसी भी एक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तो दो, वैलेंसी भी दो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 तो वैलेंसी भी तीन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तो वैलेंसी भी चार। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 तो 8 घटा के 5 माइनस तो 3 हो जाएगा सर 8 घटा के तो माइनस 3 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 8 दो। घटा के 7 माइनस 8 एक। घटा के और 8 तो शून्य 8 घटा के समझे Yes, sir. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा नहीं होता है। बताइए कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है दो। इसका वैलेंसी दो। बोलिए तो इसका पोटेशियम का एक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एक। तो वैलेंसी भी एक इसका हाँ, जीरो आर्गन का जीरो 8 है तो 8 घटा के ना जीरो 0 इसका 1 हो जाएगा माइनस 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 1 वैलेंसी 8 घटा के माइनस One. इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 तो 8 घटा के कितना माइनस 3 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी जीरो 8 तो 8 घटा के क्या हो जाएगा जीरो 0 ना यस सर
बोलिए इसका वैलेंस Minus इलेक्ट्रॉन two. 6 तो 8 घटा के माइनस इसका एक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो वैलेंसी भी एक। कोई दिक्कत नो सर। वैलेंसी 3 वैरायटी में है। क्या वैरायटी में? तीन variety। प्लस में माइनस में जीरो, प्लस में माइनस में जीरो। पहचानने का तरीका जिसका वैलेंसी प्लस में वो धातु होता है, जिसका वैलेंसी प्लस में वो धातु। और जिसका वैलेंसी माइनस में वो और जेकर वैलेंसी जीरो वो निष्क्रिय, जेकर वैलेंसी जीरो उसको निष्क्रिय पकड़ने का दो तरीका। पहला तरीका जिसका कक्षा पूरा पूरा भरा हुआ, दूसरा तरीका जेकर वैलेंसी क्या हो जीरो हो। बोलिए जेकर वैलेंसी प्लस वो धातु और जेकर वैलेंसी माइनस में हो कोई दिक्कत। चलिए इसको पहले लिखिए, पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख के रखिए। हाँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख के रख दीजिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन हिंदी होता है। देखिए किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित, किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित, किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित, किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वही कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एग्जाम्पल लिखवाएंगे ना। दूसरा लिखिए कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। लिखिए किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित, किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित, किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष सभी इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष सभी इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। नेक्स्ट लिखा जाए वैलेंसी संयोजकता। संयोजकता वैलेंसी वैलेंसी संयोजकता, संयोजकता VALENCY संयोजकता। लिखिए किसी तत्व को दूसरे तत्वों के साथ, किसी तत्व को दूसरे तत्वों के साथ, किसी तत्व को दूसरे तत्वों के साथ संयोग करने की, किसी तत्व को दूसरे तत्वों के साथ संयोग करने की, किसी तत्व को दूसरे तत्वों के साथ संयोग करने की क्षमता को, संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता कहते हैं। संयोजकता कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए परिभाषा पे, किसी तत्व को दूसरे तत्व के साथ संयोग, संयोग का मतलब जुड़ना, यानी कोई तत्व कई गो तत्व के साथ क्या हो सकता है, जुड़ सकता है, उतना ही उसका क्या होता है, संयोजकता। जैसे मान लिया जाए हम लोग बोलिए कितने, हम लोग मनुष्य तो मनुष्य के साथ ना जी, हम लोग कितने मनुष्यों के साथ जुड़ सकते हैं, तो
दो के साथ, एगो दाहिना हाथ के साथ है, एगो बायां हाथ के साथ। तो हम लोग का संयोजकता कितना हुआ? 2। मान लिया जाए कि बात करें किसी देवी का, जैसे दुर्गा हो गई, 10 गो जी। तो बोलिए दुर्गा माँ का हाथ जय गो है, मान लीजिए कि 6 गो है, तो एक बार में वो कितने के साथ हाथ मिला सकती है? तो उसका संयोजकता कितना हो गया? 6। 4 हाथ वाला है तो उसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 4। समझे? कोई भी तत्व रावण के मूड़ी से जुड़ल जाएगा जी, लिखा जाए पैराग्राफ चेंज करके। यह मुख्य रूप से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। यह मुख्य रूप से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। यह मुख्य रूप से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 कॉमा देकर, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 1 2 3 4 हो तो उसका वैलेंसी भी क्रमशः हो तो उसका वैलेंसी भी क्रमशः 1 2 3 4 ही होता है। 1 2 3 4 ही होता है। 1 2 3 4 ही होता है। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 रहने पर 5 6 7 8 रहने पर 5 6 7 8 रहने पर उसमें से 8 घटाकर वैलेंसी निकाला जाता है। उसमें से 8 घटाकर वैलेंसी निकाला जाता है। उसमें से 8 घटाकर वैलेंसी निकाला जाता है। उसमें से 8 घटाकर वैलेंसी निकाला। चलिए अब लिख लीजिए, पूरा एग्जाम्पल हो जाएगा, पूरा जैसे लिखा है वैसे। इसमें बोलिए होमवर्क रह जाएगा, समझ रहे हैं? 1 से स्टार्ट हुआ है, 20 तक लास्ट हुआ है। क्या कंटिन्यू सब का हम बनाए हैं? नहीं सर। नहीं बनाए हैं, छोड़ना है। एक परमाणु संख्या 1 वाला का बनाए हैं, 2 वाला का बनाए हैं, 3 वाला का ना बनाए हैं। ना जी। जो छूटल है उसको आप लोग घर से बना के लाइए। जी जी। क्या कहे समझ में आया? समझेगा।